हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। अब हमारी नई सीरीज स्टार्ट होगी बुद्धिज्म पे, जिसमें पहला वीडियो होगा लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, जिसमें कि हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में सब कुछ जानेंगे, स्टार्टिंग से उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में। कौन सी वो चीज़ें थी, वो एक राजघराने में पैदा हुए थे तो कौन सी वो चीज़ें थी जो कि उन्हें जो है एस्केटिक लाइफ की तरफ जिसने उनको टर्न किया। उसके बाद एस्केटिक लाइफ में आने के बाद उनको क्या क्या वहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद वो किस तरफ जो है उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, उसके बाद उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस जगह पे हुई, उसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं बर्थ के बारे में। सबसे पहले हम अर्ली लाइफ देखते हैं कि गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि करंटली अब कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, एक शाक्य क्षत्रिय क्लेन में हुआ था, कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु कहाँ है, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, एक शाक्य क्षत्रिय वंश था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था माया। वो किस वंश से थी, वो कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। और इनके फादर जिनका नाम था सुद्धोधन, वो किस वंश से होते थे, शाक्य क्लेन से। तो जो फादर होता था, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी। तो चूंकि इनके फादर क्या थे, सुद्धोधन, वो शाक्य क्लेन से थे, तो ये भी किस क्लेन से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। इनकी वाइफ यशोधरा, वो भी शाक्य क्लेन से बिलोंग करती थी। इनके बेटे का क्या नाम था, राहुल। ठीक है, और खुद गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध नाम इनको मिला आफ्टर जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर इनको गौतम बुद्ध नाम मिलता है। उसके पहले इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका कजिन देवदत्त, जो कि इनके साथ पहले तो इनके साथ उनकी जब अर्ली लाइफ थी इनकी, तो काफ़ी राइवलरी चलती थी देवदत्त और सिद्धार्थ की। लेकिन आफ्टर जब ये एस्थेटिक लाइफ में आ जाते हैं और अब जो है कि इनका अपना जब सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर देवदत्त को भी फाइनली रियलाइज होता है और वो फाइनली वो भी आके किसके जो है इन्हीं के शरण में वो भी आ जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, देवदत्त भी। ठीक है, और इनकी फोस्टर मदर का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। फोस्टर मदर यानी कि पालन पोषण वाली माँ। ठीक है, जो कि इनकी खुद एक मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी, और इनकी फोस्टर मदर भी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें थी। आप अर्ली लाइफ देख के आपको ये लग सकता है कि मतलब एक ये अच्छे खासे घराने में पैदा हुए थे, शाक्य क्षत्रिय क्लेन में, जो कि एक राजवंश टाइप का बहुत बड़ा राजा या ऐसे तो नहीं थे इनके पिता, जैसे उस टाइम पे जो नोबिलिटी चलती थी उसी टाइप में वो भी थे। एक छोटे से सूबा था, एक छोटा सा एरिया था, उसके क्या थे, ये राजा थे। ठीक है, तो वहाँ के क्या थे, हेड थे ये, उसी तरीके के थे। तो ये एक अच्छे खासे घराने में इनका जन्म हुआ था, ठीक, राजघराने में। लेकिन फिर भी ये क्या हुए, एक इन्होंने एस्थेटिक लाइफ चूज की, क्यों, ठीक। तो जब ये ऐसी कहानी प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ था उसी समय ये भविष्यवाणी हो गई थी कि जो है मतलब भविष्यवाणी यानी आकाश वाकाश से नहीं हुई थी, जो पंडित आए थे, जैसे कि राजघरानों में पुरोहित भी होते हैं, तो उन्हीं पुरोहित में से किस एक पुरोहित ने क्या भविष्यवाणी की थी उनके बारे में कि ये क्या करेंगे, वही साधु महात्मा बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ये बहुत बहुत इनके नाम पे धर्म शुरू होगा, ऐसा टाइप का उन्होंने, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होंगे ऑल ओवर, ये उन्होंने ऐसा उनका स्टेटमेंट था, कहने का मतलब था। ठीक है, जिससे क्या होता था, इनके फादर को बड़ा डर लग गया था कि अच्छा मेरा एक बेटा है वो भी ऐसे मतलब कि साधु महात्मा इन सब लाइन में चला जाएगा, तो फिर मतलब कि मेरा जो है ये जो राजपाट है इसको कौन संभालेगा। इसलिए वो क्या थे कि उनको हर एक चीज़ से, दुख क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों से एकदम दूर रखते थे। इनफैक्ट जो बूढ़े लोग होते थे, जो बीमार लोग होते थे, इन सब को इनसे दूर रखा जाता था। इनके सामने बस एक हैप्पी लाइफ रखी जाती थी
कि सारे लोग बस खुश होते थे। किसी हर बूढ़े लोग जो भी थे उन सबको सर्विस से निकाल दिया गया राजघराने से। अगर ये बाहर कभी भ्रमण पे निकलते थे तो कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा इंसान बाहर नहीं आता था, ठीक है। इनकी लाइफ बस वही राजघराने तक होती थी, और वहाँ पे क्या होते थे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्वस्थ, ठीक है, और यंग लोग होते थे, ताकि इनको किसी भी तरीके का विचार ऐसा इनके मन में ना आए कि ऐसा क्यों, ये वाला थॉट इनके मन में ना आए। लेकिन फाइनली जब इनकी शादी हो गई, इनको बच्चा हो गया, उसके बाद फिर इनको एक क्या होता है कि हम मतलब कि देशाटन पे, जैसे लोगों का राज्याभिषेक, जब राजा महाराजा होते हैं, आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जब जिसमें बाहुबली का जब राज्याभिषेक होने वाला होता है, उसके पहले उनकी माँ कहती है कि आप एक बार देशाटन पे निकल जाइए। तो सेम यही इनके साथ भी, साथ सिद्धार्थ के साथ भी उनका क्या होता है कि वो चलो एक बार देशाटन पे घुमाओ, अपना देखाओ। तो उसमें क्या करते हैं कि इनके पिता शुद्धोधन हर पूरे, मतलब जो पूरा इनका शहर था, पूरा टाउन था, उसमें से क्या जितने पे में भी उनको देशाटन के लिए जाना था, हर जगह से उन्होंने पूरे जितने भी बूढ़े लोग थे, जितने भी बीमार लोग थे, सबको क्या किया था, हटा दिया था कि किसी पे भी गौतम सिद्धार्थ की नज़र ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, जब वो देशाटन पे निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक आदमी कौन दिखता है, एक ओल्ड मैन दिखता है, एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसके बाद कौन दिखता है, एक सिक मैन, एक बीमार आदमी दिखता है। फिर उनको एक डेड बॉडी दिखती है, और फाइनली उनको क्या दिखता है, साधु संत महात्मा दिखता है। तो उनके साथ जो उनका सारथी था वो उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, मतलब क्या ऐसा भी होता है। तो वो जाहिर सी बात है, ये तो होता है, ये सब तो अटल सत्य है। तो वो यही बोलता है कि हाँ, जो है एक दिन तो सबको, जो है राजकुमार, एक दिन तो सबको बूढ़ा हो जाना है। फिर वो सिकमैन को देख के पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो बोलते हैं इसको बीमार हो गया, उसको एक कोई कुष्ठ रोग हुआ रहता है, एक चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम हुई रहती है। तो उनको बोल देते हैं ये तो बीमार है, बीमारी तो किसी को भी लग सकती है। बोलते हैं किसी को भी, यानी छोटा बड़ा, मतलब एक राजकुमार, एक नॉर्मल इंसान, किसी को भी। तो बोले हाँ बिल्कुल, किसी को भी बीमारी हो सकती है। फिर उनको एक डेड बॉडी दिखती है, वो बोलते हैं ये क्या है। बोलते हैं इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो पूछते हैं मृत्यु क्या है। तो फिर बोलता है कि जो भी इस दुनिया में आया है, हर किसी को मरना है, वो चाहे कोई राजा हो, महात्मा हो, कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो, कोई भी हो, उसको हर, जो भी इस दुनिया में जो भी जीव जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना है, ठीक है। उसके बाद वो एक एस्थेटिक दिखता है, एक साधु दिखता है उनको। फिर वो पूछते हैं ये क्या है, मतलब कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये क्या है, ये कौन है। तो फिर वो बोलता है कि ये इस जीवन से, इस मोह माया वाली जो दुनिया है, इससे ये मुक्त हो चुका है, इसने अपने आप को इस मोह माया की दुनिया से खुद को मुक्त कर लिया है, और ये अब भगवान की आराधना करता है और उसी में लीन रहता है। ये 4 चीज़ें थी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, ठीक है। जिसके बाद वो पूरी तरीके से, उसके बाद आते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है, उनको पूरे टाइम बस उसी सब के बारे में सोचते रहते हैं कि जब अंत हमारा यही है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर फाइनली क्या होते हैं, एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में वो घर को अपने छोड़ देते हैं। और जब वो अपने घर को छोड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, बौद्धिज्म में उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इंग्लिश में उसी को बोला जाता है ग्रेट रिनंसिएशन, ठीक। और बौद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, यानी कि वो अब निष्क्रमण, यानी कि वो अब घर से निकल चुके हैं 29 की एज में। उसके बाद 6 साल तक ये क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर घूमते हैं, जिसमें से 2 इनके रिलीजियस टीचर थे, जिन्होंने एक इनकी लाइफ में एक अर्ली, मतलब कि वही जब अर्ली लाइफ ये ज्ञान के लिए निकलते हैं, तो उसमें अर्ली टाइम पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहले थे, कौन थे, अलारा कलाम। ये सब एग्जाम्स में डायरेक्टली नाम भी पूछते हैं कि इनके टीचर्स का, इनके रिलीजियस टीचर्स का क्या नाम था, ठीक है। तो पहले कौन थे, अलारा कलाम, ठीक है, जिन्होंने इनको क्या, जो इनको वैशाली में मिले थे और इन्होंने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई थी। उसके बाद दूसरे थे उद्धव, जिसको कि रामगुप्त भी कहा जाता था, जो कि इनको कहाँ मिले थे, राजगृह में मिले थे, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स था, यानी कि इन्होंने जो अपना पहला धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान इन्होंने दिया, ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। वो इन्होंने कहाँ पे दिया था, सबसे पहला जो इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला रिलीजियस डिस्कोर्स दिया था, वो इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ के पास एक डियर पार्क था, वहां पे दिया था। और इनके उस समय 5 डिसाइपल्स थे, 5 डिसाइपल्स, उन्हीं को इन्होंने अपना फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स दिया था। और वो फर्स्ट
5 डिसाइपल कौन थे, तो वो थे अश्वजीत, उपाली, मग्गलाना, सारिपुत्र और आनंद। आनंद इनके सबसे फेवरेट शिष्य बनते हैं इसके बाद, यानी कि इनका जो फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स था वहां पे भी आनंद थे, और इनके लास्ट तक, इनके अंत तक आनंद इनके साथ रहते हैं, और आनंद इनके फेवरेट शिष्य थे, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शिष्य आप कह सकते हैं कौन थे, आनंद। ठीक है, तो ये इनके 5 डिसाइपल्स थे जिनको इन्होंने सबसे पहले जो है अपना ज्ञान दिया, कहाँ पे, सारनाथ में, डियर पार्क में। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में, 483 बीसी में अंडर अ साल ट्री। ठीक है, एक साल ट्री था, उसी के नीचे इनकी मृत्यु हो जाती है। और डेथ से पहले, ठीक है, कुशीनगर यूपी में, और डेथ से पहले ये कहाँ पे रहे थे, ये एक जो है पावापुरी जगह में, पावापुरी एक प्लेस था, वहां पे जो है एक गांव था, वहां पे क्या थे, एक पुअर स्मिथ था जिसका नाम था चंड, या उसको कंड भी आप बोल सकते हैं, उसका नाम, उसके वहां पे ये रुके हुए थे, और वहां पे उन्होंने क्या, एक बैड मशरूम और पोक खाया था। ठीक है, पोक जनरली जो सुअर होता है उसके मांस को बोलते हैं, तो पोक उन्होंने खाया था, जिसकी वजह से फिर उनको उनका पेट थोड़ा जो है, पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उनकी डेथ हो गई थी। और जो बुद्धा की लास्ट टीचिंग थी उसको किसने सुना था, उसको सुना था सुभद्र, और एक वांडरिंग एस्केटिक था वो, और आनंद। आनंद जैसा कि मैंने कहा वो स्टार्ट से लेके एंड तक थे, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिसाइपल उनके कौन थे, आनंद। ठीक है, तो बुद्धा की फर्स्ट टीचिंग में भी आनंद साथ थे, और लास्ट टीचिंग में भी आनंद थे। ठीक, तो फर्स्ट में भी उन्होंने आनंद ने सुना था, और लास्ट टीचिंग भी आनंद, और एक वांडरिंग एस्केटिक था, और एक सुभद्र। ठीक है, ये तीनों ने उनकी लास्ट टीचिंग सुनी थी। और उनके लास्ट वर्ड क्या थे, तो उनके लास्ट वर्ड्स थे, subjects to decay are all component things, strive earnestly to work out your own salvation। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें हैं दुनिया में उन सबको क्या करना है, खत्म होना है एक दिन, और आप इन सब से खुद मुक्त हो सकते हैं, अपनी खुद की सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके क्या थे, लास्ट वर्ड्स थे। उसके बाद इनका जो सेवरेस पिनेंस था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था, इन्होंने कैसे, मतलब कि अपना, इनको जब ज्ञान प्राप्ति के लिए, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जब ये बैठे पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वो क्या था, इन्होंने सबसे पहले एक निरंजना रिवर थी वहीं पे, उसमें क्या लिया इन्होंने, सबसे पहले एक बाथ ली, एक स्नान लिया, उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे, मॉडर्न बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जाके मेडिटेशन के लिए बैठ गए। उसके बाद इनको नॉलेज प्राप्त कब हुआ, उसके बाद इनको एज ऑफ 29 की एज में ये निकले थे। फिर 6 साल, मतलब कि वही स्टार्टिंग में 2 इनको रिलीजियस टीचर मिले थे जिन्होंने इनको कुछ टेक्निक सिखाई थी। उसके बाद फिर ये आके यहाँ मॉडर्न बोध गया में रिवर, निरंजना रिवर में क्या बात लेकर के ये पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद एज ऑफ 39 मेडिटेशन में चले गए। उसके बाद एज ऑफ 35 की एज में इनको क्या हुआ, एनलाइटमेंट हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को क्या बोला जाता है, निर्वाण। ठीक है, यानी कि अब इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटमेंट हो जाना। ठीक है, और फिर इनका नाम हुआ बुद्ध। ठीक, और उसी को क्या कहा जाता है, तथागत, यानी हु अटेन द ट्रुथ, जिसको कि सत्य का नॉलेज हो चुका है। उसके बाद फिर इनकी जो नेटिविटी है वो कहाँ से मार्क की जाती है, वो रुमिनदेही पिलर ऑफ अशोका, अशोका का रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन है जहाँ से पता चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो नॉलेज थी, इन्होंने जो ज्ञान दिया, जो डिस्कोर्स दिया, और भी उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे, इनके जो मोंक्स थे, जो इनका संघ था उसमें एंट्री करने के लिए क्या रूल्स होते थे, वहाँ पे जो मोंक होते थे, जो नन होते थे, उनके क्या क्या रूल रेगुलेशन होते थे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके डिफरेंट पार्ट्स आते रहेंगे, उन सारी वीडियोस में हम थोड़ा करके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।